मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम लोग मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है एमपीपीएससी की जो यूनिट 10 है और उसके अंतर्गत जितने भी आयोग हैं तो हम उसके विषय में पढ़ रहे थे और उसी के अंतर्गत जो है हम लोग नीति आयोग के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। और उससे पहले एक बात कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। ठीक, तो देखते हैं नीति आयोग। ठीक है, क्या होता है, व्हाट इज अ नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, NITI नीति। तो N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट और T फॉर होता है ट्रांसफॉर्मिंग, I फॉर इंडिया। तो क्या हो गया नीति का फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, जिसको हिंदी में नीति आयोग कहते हैं। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी, देखिए 1 जनवरी 2015 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, है ना। मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की थी। कब घोषणा की थी, 15 अगस्त 2014 को जो है लाल किले से जो है हमारे मोदी जी ने क्या की थी, इसकी घोषणा की थी। और 1 जनवरी 2015 को जो है फिर क्या बन गया, नीति आयोग बना। ठीक, योजना आयोग को भंग करके क्या बना, नीति आयोग। पहले क्या होता था, योजना आयोग बना था और योजना आयोग के स्थान पर ही फिर नीति आयोग को लाया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका काम क्या है, मतलब इसकी संरचना किस टाइप की, किस प्रकार का इसका काम है। तो ये एक प्रकार की जो है परामर्शदात्री संस्था है और एक प्रकार का सलाहकारी संस्था है ये। ठीक है, तो परामर्श देने का काम है, सलाह देने का काम किसका होता है, नीति आयोग का। ठीक है, और किस सिद्धांत पे आधारित है ये, सहकारी संघवाद। किस पे आधारित है, जो आपका नीति आयोग है वो सहकारी संघवाद पर आधारित है। जिसका मतलब होता है, सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है कि सहकारी संघवाद जो है उसमें सहकारी धन संघवाद। ठीक है, तो सभी को साथ में लेके चलना, मतलब मोदी जी का एक नारा है ब्रह्म वाक्य, सबका साथ सबका विकास। तो वो सहकारी संघवाद के अंतर्गत ही है, सबका साथ सबका विकास की मतलब सभी राज्यों को हमको साथ में लेके चलना है, सभी केंद्र शासित प्रदेशों को साथ में लेके चलना है। और सबका साथ सबका विकास मतलब सबको साथ में लेके आगे बढ़ना और सबका विकास करना है। ठीक है, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो। ठीक है, तो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर जो है या उसकी अवधारणा पर नीति आयोग काम करता है। ठीक, तो पहले देख लेते हैं थोड़ा सा योजना आयोग की हिस्ट्री जान लेते हैं। योजना आयोग जो है 15 मई 1950 को बना था। 15 मई 1950 को जो है की स्थापना हुई थी, योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और जो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, और वर्तमान में भी नीति आयोग में ऐसे ही काम है। ठीक है, सहकारी संघवाद की अवधारणा पर नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग 15 मई 1950, प्रथम अध्यक्ष इसके नेहरू जी। और योजना आयोग का काम क्या था कि पंचवर्षीय योजना बनाना। जितनी भी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसको बनाने का काम कौन करता था, पहले योजना आयोग किया करता था। और साथ ही राज्यों तथा मंत्रालयों को वित्त का आवंटन करता था, मतलब जो पैसों का जो बंटवारा होता था वो कौन करता था, वो योजना आयोग किया करता था। ठीक है, किसके पहले, नीति आयोग के पहले सारा काम किसके जिम्मे था, योजना आयोग के जिम्मे। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं नीति आयोग की पहले संरचना देख लेते हैं, किस प्रकार की संरचना होती है। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, अंशकालिक सदस्य होते हैं और इसकी गवर्निंग काउंसिल होती है। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 किस्म की इसमें जो है इसकी बॉडी में अलग अलग पार्ट है, समझ लो। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष हमेशा कौन होगा, अध्यक्ष जो है हमेशा वो होगा भारत का प्रधानमंत्री। एक अध्यक्ष होगा जो हमेशा कौन होगा, भारत का प्रधानमंत्री। और दोनों ही टर्म में जो है नरेंद्र मोदी रहे हैं। ठीक है, तो पहली बार में कौन थे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी। और वर्तमान में भी कौन है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, क्योंकि तब से लेकर अब तक बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल में बैठी हुई है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अध्यक्ष कौन होंगे, नरेंद्र मोदी जी होंगे। ठीक है, संरचना में देख लेते हैं कि इसका उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, जो नीति आयोग होते हैं, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उसकी जो नियुक्ति है वो हमेशा कौन करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, और इसको किसका दर्जा मिला होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा। ठीक है, ये कैबिनेट मंत्री के दर्जे वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, कौन,
जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है। तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? वो थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अभी एमपीपीएससी में ये प्रश्न आया है। ठीक है, अब भी पूछा था ये कि योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे कौन थे? अरविंद पनगड़िया। कुछ लोग राजीव कुमार लगा के आए हैं, वो गलत है। ठीक है, वर्तमान में राजीव कुमार है। उसने क्या पूछा था कि पहले कौन है? ठीक है, तो पहले कौन थे? पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान में राजीव कुमार हैं। फिर इसमें एक सचिव की व्यवस्था है। ठीक है, सचिव भी किसके द्वारा नियुक्त होता है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो है नीति आयोग के सचिव की नियुक्ति की जाती है। और जो सचिव होता है वो भारत सचिव रैंक का व्यक्ति होता है। जो भारत सचिव रैंक का जो व्यक्ति होता है वो ही क्या होगा? आपका नीति आयोग का सचिव होगा। ठीक, तो नीति आयोग के पहले सचिव कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। और वर्तमान में कौन है? श्री अमिताभ कांत जी जो हैं इसके, अमिताभ बच्चन नहीं, अमिताभ कांत जी जो हैं इसके क्या हैं? सचिव हैं। किसके? नीति आयोग के, है ना। ठीक, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं? याद रखना। हो सकता है सीधे आपसे प्रश्न पूछ ले कि नीति आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? तो नीति आयोग में 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिसमें अभी वर्तमान में कौन है? ये हमेशा रहते हैं पूर्णकालिक जो। ठीक है, इनको पूरी अवधि के लिए दिया जाता है। तो वीके सारस्वत जो है रमेश चंद्र जी हैं, और वीके पॉल, ये जो 3 लोग हैं ये इसकी बॉडी में शामिल है। पूर्णकालिक सदस्य वाली जो बॉडी है उसमें ये शामिल है। ठीक, वीके सारस्वत, रमेश चंद्र और वीके पॉल, ये इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं। और कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं नीति आयोग में? 3। पदेन सदस्य कितने होते हैं? 4। पदेन मतलब जो किसी पद में ऑलरेडी हैं। तो इसमें कौन कौन होंगे? रक्षा मंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे भारत के, भारत का रक्षा मंत्री, भारत का गृह मंत्री, भारत का वित्त मंत्री और भारत का कृषि मंत्री। तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? पदेन सदस्य कितने होते हैं? 4, है ना। तो वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री अमित सिंह है ना। फिर वित्त मंत्री कौन है? अभी निर्मला सीतारमण। और जो है कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक, तो ये जो है इसके 4 पदेन सदस्य होते हैं। तो पदेन सदस्य कितने होते हैं नीति आयोग में? 4। और पूर्णकालिक सदस्य होते हैं 3। पदेन सदस्य कितने होते हैं? 4। तो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे, है ना। अमित सिंह नहीं, अमित शाह, है ना। ठीक, कंफ्यूज मत हुई, अमित शाह। अंशकालिक सदस्य देख लीजिए। ठीक है, अंशकालिक सदस्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। 3 पूर्णकालिक, 4 पदेन और 2 अंशकालिक। अंशकालिक मतलब ये अलग अलग क्षेत्रों से इनको सेवा का अवसर यहाँ दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ या जानकार होते हैं। 2 ऐसे व्यक्ति, इनको अंशकालिक सदस्य बनाया जाता है नीति आयोग के अंतर्गत। ठीक, फिर इसकी एक गवर्निंग काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल में क्या होता है कि सभी राज्यों के जो सीएम होते हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री इसकी गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। और साथ ही जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके जो गवर्नर होते हैं, है ना। ठीक, वो भी इसमें शामिल होते हैं। गवर्नर वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के जो हैं गवर्नर जो हैं वो इसकी गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। तो ये आप लोग इस चीज़ को याद में रखेंगे, है ना। हो सकता है सीधे सीधे कोई प्रश्न आपसे पूछ ले नीति आयोग से कि इसमें पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं, पदेन सदस्य कितने होते हैं, या वर्तमान में कौन है ना, इसकी गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, फिर इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। काम क्या है इसका? देखो, इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना, ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण कर सके जो जनहित में हो। ठीक है, बात समझ में आ रही? इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना। किसको सलाह देगी? सरकार को। और सरकार ऐसी योजना बनाएगी जो किसके हित में हो? जनहित में हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर राज्यों की सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देना। और इसका क्या काम होता है कि राज्यों की जो सक्रिय सहभागिता है उसको बढ़ावा देना, कि मतलब हर राज्य जो है वो सक्रिय हो और सक्रिय होकर इसमें भाग ले और वो सक्रिय होकर अच्छा काम करे। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? नीति आयोग की होती है कि वो हर राज्य की सक्रिय भूमिका को सुनिश्चित करे। ठीक है, या उसको बढ़ावा दे। ठीक, और साथ में ये कुछ रिपोर्ट और सूचकांक भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, कौन? नीति आयोग क्या करता है? रिपोर्ट भी और साथ में कुछ सूचकांक भी ये देता है। तो कौन कौन से सूचकांक ये प्रदर्शित करता है? निर्यात तत्परता सूचकांक, नवाचार सूचकांक,
स्वास्थ्य विकास सूचकांक, स्कूल एजुकेशन एंड क्वालिटी इंडेक्स सूचकांक, स्वच्छ सर्वेक्षण सूचकांक, सुशासन सूचकांक और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। ठीक है, इतने प्रकार के जो सूचकांक हैं वो नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो टोटल कितने हो गए? 7, है ना। तो ये 7 किस्म के जो सूचकांक हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? नीति आयोग के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसमें ज़्यादा याद करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, नहीं तो वरना और कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, सिद्धांत याद रखेंगे, सहकारी संघवाद का इसमें सिद्धांत है, फिर इसकी पूरी बॉडी देख लेंगे, संरचना की कौन कौन क्या कैसा क्या। ठीक है, ये सब बता दिए। अब देखेंगे थोड़ा सा मध्य प्रदेश की छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग या मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1972 को। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था? मध्य प्रदेश का सीएम। लेकिन जैसे यहाँ योजना आयोग थी सेंट्रल में, वैसे ही मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल या राज्य योजना आयोग था। ठीक है, तो 24 अक्टूबर 1972 को इसकी स्थापना हुई और उस समय जो है राज्य योजना मंडल के जो मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के जो प्रथम अध्यक्ष हुए वो कौन हुए? प्रकाश चंद्र सेठी। कौन? प्रकाश चंद्र सेठी। कौन थे? ये राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन इस व्यवस्था को समाप्त करके फरवरी 2020 में मध्य प्रदेश में नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। ठीक है, जैसे सेंट्रल में क्या था? योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, उसको बदलकर नीति आयोग लाया गया। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जो है फरवरी 2020 में योजना आयोग को बदलकर फिर नीति आयोग लाया गया। ठीक है, और इसका भी अध्यक्ष कौन होगा? मध्य प्रदेश का सीएम, मतलब शिवराज सिंह चौहान। ठीक, तो इस तरीके से है, ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। और बहुत छोटा वीडियो है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ है भी नहीं और आपको मेरे ख्याल से जल्दी से सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। हालांकि क्यों? नीति आयोग को कुछ भी आपसे पूछ सकता है एमपीपीएससी, खासतौर पे एमपीपीएससी के लिए ही ये पढ़ाया जा रहा है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाकी अगर कोई आपको किसी प्रकार से कुछ कन्फ्यूज़न हो या फिर किस चीज़ को लेकर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं और मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।